हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडेशन। लास्ट क्लास में हमने 2024 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है गिवन दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज्यूम्स प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली, लेट x and y be any two real numbers in -1, 1 closed, such that cos inverse x minus sin inverse y is equal to alpha, where alpha is lying between -pi/2 to pi open, where alpha is lying between -pi/2 to pi closed. Then the minimum value of x square plus y square plus 2xy sin alpha is equal to what? You are given 4 options and you have to select one which is correct. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा गिवन है, राइट। तो अगर मैं साइन इनवर्स को भी कॉस में चेंज कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये pi/2 माइनस कॉस इनवर्स y कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बन गया ये, और ये बन गया अल्फा प्लस pi/2, राइट। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल अल्फा प्लस pi/2, राइट। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ pi/2 प्लस अल्फा, राइट। तो ये लिखा गया एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos pi/2 plus alpha is minus sin alpha, right? Or I can write xy plus sin alpha is equal to root over 1 minus x square into root over 1 minus y square. Okay, fine, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और अगर एक्सपैंड कर दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा, राइट हैंड साइड में बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। So x square plus y square plus 2xy sin alpha is cos square alpha। अब बेटा cos square alpha आ गया है, ठीक है, ये निकल के ना x square plus y square plus 2xy sin alpha cos square alpha आया है। और cos square alpha की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, क्योंकि cos square alpha 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। देन जो मिनिमम वैल्यू होगी cos square alpha की as cos square alpha is lying between 0 close to 1 close, है ना, implies x square plus y square plus 2xy sin alpha का जो मिनिमम दिख रहा है मेरे को वो 0 दिख रहा है। ठीक है बेटा, चलिए सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, let S be the set of all solutions of the equation cos inverse 2x minus 2 cos inverse root over 1 minus x square is equal to pi, where x belongs to minus half comma half closed. Then
summation 2 sin inverse x square minus 1 where x belongs to set x is equal to, बेटा 4 ऑप्शन गिवन है, कोई एक सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना पहले इसको इक्वेशन में थोड़ा चेंज किया, मतलब इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई प्लस 2 cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैं जानता हूँ कि cos इनवर्स x या सॉरी cos इनवर्स 2x जो है वो 0 क्लोज से पाई क्लोज्ड है ना। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई हो गया, क्योंकि बेटा cos इनवर्स x का जो रेंज है वो तो 0 से, या cos इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में ही होगा। ठीक है। तो cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई के बीच में होगा, मतलब पॉजिटिव तो होगा ही, तो पाई में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन पाई मिलेगा। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS जो है वो तो लेस देन और इक्वल टू पाई है, इम्प्लाइज ये पॉसिबिलिटी कब है, जब मतलब ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी, अगर मैं बोलूँ इम्प्लाइज इक्वेशन 1 holds if LHS is equal to RHS is equal to pi, है ना। देन ऐसा तभी होगा जब 2 cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा। इट मीन्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 होगा, राइट, क्योंकि cos 0 1 होता है ना, तो अगर स्क्वायरिंग करते 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 होगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x 0 हुआ देन LHS इज इक्वल टू RHS पाई होगा, राइट। बट क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार रख के देखते हैं। पुट इन गिवन इक्वेशन, अगर गिवन इक्वेशन पुट करते हैं देन ये क्या निकल कर आएगा, cos इनवर्स 0 बट cos इनवर्स 0 तो पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, राइट। तो फिर कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, क्योंकि s के अंदर तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इट मीन्स नन ऑफ दीज। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 प्लस कॉस इनवर्स 4 बाई 5 माइनस टेन इनवर्स 77 बाई 36 इज इक्वल टू 0 where alpha is lying between 0 and 13 open, then sin inverse sin alpha plus cos inverse cos alpha is equal to what। तो मतलब अल्फा की वैल्यू हमें पता करनी है, अल्फा आ गया तो सब कुछ पता लग जाएगा। चलिए, तो साइन इनवर्स अल्फा वाली टर्म को बेटा मैं एक साइड लिखता हूँ, बाकी को राइट हैंड साइड भेज दिया, राइट। ओके, अब इसको मैंने P बोला, इसको मैंने Q बोला, मतलब टेन इनवर्स 77 बाई 36 को P बोल दिया, कॉस इनवर्स 4 बाई 5 को Q बोल दिया, और ये है साइन इनवर्स अल्फा बाय 70। अब अगर मैं बोथ साइड साइन लेता हूँ तब देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए बेटा, साइन ए माइनस बी लग जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये दिखेगा साइन पी कॉस क्यू माइनस
cos p sin q, है ना, और साइन इनवर्स x इज x, तो अल्फा बाई 17। अब यहाँ पे अगर p है tan इनवर्स 77/36, तो साइन p क्या हो जाएगा, है ना। तो इसे मैं अगर साइन इनवर्स tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करूँ तो ट्राइंगल की हेल्प से करूँगा, तो 77/36 के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल चलता है हाइपोटेन्यूज 85 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 77/85, राइट। और Q जो है वो है cos इनवर्स 4/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos साइन इनवर्स, ये तो हमने देखा है 3 4 5 का ट्राइंगल है, तो 4 5, इस केस में परपेंडिकुलर बनेगा 3, साइन इनवर्स 3/5, राइट। तो बेटा साइन p आ जाएगा 77/85, cos q 4/5 माइनस cos p आ जाएगा 36/85 and sin q is 3/5. Okay, this is alpha by 17. So alpha by 17 is equal to 85 into 5 LCM आ गया 77 4 जा minus 36 3 जा 17 5 जा 85, ठीक है बच्चे। तो 5 5 25 अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया 77 4 जा 4 7 जा 28, तो कैरी 4 7 308 माइनस 3 6 जा 18 का 8 कैरी ऑन 3 3 9 over 10 108. So this is 225 अल्फा, बट अल्फा आ गया 8, अल्फा इज 8। अच्छा अल्फा 8 आ गया, तो साइन इनवर्स साइन 8 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 8 पर बात करनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं एक तो बनाता हूँ साइन इनवर्स साइन अल्फा के लिए ग्राफ, और फिर बनाऊंगा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा के लिए, राइट। सॉरी दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड दिस इज 4 पाई। 8 बेटा कहीं होगा 3 पाई से 5 पाई/2 के बीच में है, या फिर सही बोल तो दिस इज 7 पाई/2 बेसिकली, सॉरी 5 पाई/2 से 7 पाई/2 के बीच में, ये जो पॉइंट है ये बेटा 5 पाई/2, दिस इज 7 पाई/2, तो 5 पाई/2 से 7 पाई/2 के बीच में कहीं 8 होगा, ठीक है। 8 इज लाइंग बिटवीन 5 पाई/2 से 7 पाई/2 के बीच में, राइट। तो
ये अगर ऐसा है तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे लिखनी होगी, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, राइट। तो साइन इनवर्स साइन 8 को मैं लिखूंगा 3 पाई माइनस 8 प्लस, इसी तरीके से मैं कॉस इनवर्स कॉस 8 का ग्राफ बनाता हूँ, इनफैक्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, सॉरी। दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, राइट, एंड दिस इज 3 पाई। तो 3 पाई का मतलब तो हो गया बेटा ग्रेटर देन 8, तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में ये आएगा। तो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है बच्चे, तो दिस इज 8 माइनस 2 पाई, राइट। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 पाई माइनस 2 पाई विच इज पाई। सो पाई इज द करेक्ट आंसर, पाई ऑप्शन में होना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस सेक इनवर्स रूट ओवर 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6 प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, हो सकता है ज़्यादा कुछ करना ही ना पड़े, सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 और नीचे मैं कॉमन ले लेता हूँ रूट 3, तो आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स रूट ओवर 4, बाहर से अंदर से कॉमन लेता हूँ तो रह जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे 3 कॉमन 2 प्लस रूट 3, राइट। तो 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर से भी 1 प्लस रूट 3 1 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 प्लस सेक इनवर्स रूट ओवर 4 बाई 3 मतलब 2 बाई रूट 3। tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 बेटा पाई बाई 6 होता है, सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3 मतलब कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 क्या होता है पाई बाई 6 होता है अगेन, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 3, यही आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है बेटा लेट a comma b open interval is a subset of 0 comma 2 pi open with the largest interval for which sin inverse sin theta minus cos inverse sin theta is greater than 0 और all theta belongs to 0 comma 2 pi open। ठीक है, एक तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, साथ में बोला है इफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू b माइनस a, देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू बतानी है मेरे को बेटा। ये गिवन है साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो वे ये है कि आप इसको लिखें साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस इनवर्स साइन थीटा, और ये सोचें कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x है, अगर x माइनस 1 से 1 है तो x का क्या इंटरवल होगा। ठीक है, तो x का जो इंटरवल होगा बेटा वो होगा, तो मतलब मैं बोलूँगा तो यही कि जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं
जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज 1/√2 एंड दिस इज 1। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स है। कब है? जब एक्स 1/√2 से 1 के बीच में है, मतलब साइन थीटा 1/√2 से 1 है। ओके, तो थीटा जो आएगा वो π/4 से, इनफैक्ट ये क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है, π/2 आएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि a, b जो है जो इंटरवल है वो 0, 2π का सबसेट है और लार्जेस्ट इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात ही नहीं हुई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर। ठीक है, हमें लार्जेस्ट इंटरवल कवर करना है। ठीक है, तो साइन थीटा अगर हम बात करें साइन थीटा की, जो 1/√2 से 1 के बीच में अगर है, तो थीटा यहाँ पे बेटा जैसा हम जानते हैं कि साइन थीटा 1/√2 से 1 अगर है, देन दिस इज π/4 एंड दिस इज 3π/4। इन दोनों पर ही ये वैल्यू 1/√2 मिलती है मुझे। ठीक है, और यह कहीं यहाँ पे π/2 होता है, इस पर मुझे वैल्यू 1 मिल जाती है। राइट, तो मैं एक्चुअली में क्या बोलूँगा, ये जो थीटा है ग्रेटेस्ट इंटरवल वो π/4 से 3π/4 है। इसको नहीं उठाना है मुझे, इसको उठाना है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरवल। क्लियर है ये? अब देखो ये बोल क्या रहा था कि a, b, तो a हो गया π/4 और b हो गया 3π/4। राइट, यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, a और b पता लग जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा π/3π/4 माइनस π/4 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज π/2। तो ये आगे निकल के बच्चे। ठीक है, क्लियर है? सेकंड, एक इक्वेशन और चाहिए मुझे। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? ये कह रहे हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज 0। ऑल्सो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस cos inverse of x square minus 6x plus 10 is equal to 0। राइट, अब मैं जानता हूँ कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस दिस π/2 is equal to 0 if x square minus 6x plus 10 माइनस 1 से 1 है। राइट, द साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग हमेशा π/2 होता है, बट वो समथिंग जो है वो माइनस π/2 से माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये डबल इनइक्वालिटी है बेटा, सॉल्व करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू 1 को उठाते हैं तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो 0 ही होगा। राइट, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है।
ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बोलता हूँ, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलता हूँ। तो एक बार इसका डी चेक करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डी तो क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन और मिलेगी। देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -π/2, ये एक दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन 2। ठीक है, सो अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर देता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 3π/2, और ये 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -π/2, ऐड कर दिया, हो जाएगा 12 अल्फा इज इक्वल टू वॉट, 3π/2 -π/2 दैट इज पाई, सो अल्फा आ गया π/12। ठीक है बेटा, सो अल्फा की वैल्यू मुझे बतानी थी, सो अल्फा π/12 आ गया, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू log of 4x square plus 11x plus 6 to the bc plus sin inverse 4x plus 3 plus cos inverse 10x plus 6 upon 3 is open alpha comma beta close, then 36 alpha plus beta whole mod is equal to what। मतलब अल्फा और बीटा की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कहने का ये है कि मुझे डोमेन फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज log ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 प्लस साइन इनवर्स 4x प्लस 3 प्लस cos इनवर्स 10x प्लस 6 अपॉन 3, राइट। so let f1x is equal to log of 4x square plus 11x plus 6, राइट। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा f1 is defined if 4x square plus 11x plus 6 is greater than 0, मतलब 4x square plus 8x plus 3x plus 6 is greater than 0 means 4x x plus 2 plus 3 into x plus 2 is greater than 0 means 4x plus 3 into x plus 2 is greater than 0। तो बेटा नंबर लाइन अगर हम लगाते हैं तो -2 इधर दिखेगा लेफ्ट में और -3/4 राइट में दिखेगा, तो x इज लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -3/4। तो ये तो हो गया 1। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, f2x, let f2x is sin inverse 4x plus 3। तो f2 is defined if 4x plus 3 -1 से 1 के बीच में हो, मतलब 4x -4 से -2 के बीच। नो हेलो हेलो
हेलो, मैं 10 मिनट में आऊँ? तो 5 बजे फोन किया था, 6 बज रहे हैं। अरे एक क्वेश्चन के बस आधा क्वेश्चन रह गया है, उसे कर लूँ? तो आओगे 10 मिनट में, फिर और कोई मैं छपड़ी ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं आ गया, बस 5 से 10 मिनट में आ गया, मैं निकल रहा हूँ, बस थोड़ी देर में, 2 मिनट में निकल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक्स जो है बेटा वो -1 से -12 के बीच में है। सो दिस इज 2 एंड थर्ड की बात करें तो f3x मैंने लिखा है cos इनवर्स tan x + 6/3। ओके, तो यहाँ पे बोलूँगा मैं f3 इज डिफाइंड इफ tan x + 6/3, ये भी -1 से 1 के बीच में है, मतलब tan x + 6 -3 से 3 है, और आई कैन राइट tan x -9 से -3 है, और x जो है वो -9/10 से -3/10 है। दिस इज 3। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन फाइनली बोलना चाहता हूँ तो 1 का इंटरसेक्शन 2 का साथ और 3 के साथ लेना होगा, राइट? तो इसके लिए मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, और मुझे तीनों सॉल्यूशन नंबर लाइन पे मार्क करने होंगे। तो दिस इज -2, -2 के बाद आता है -1, -1 के बाद मैं लगा देता हूँ -9/10, -9/10 के बाद -3/4, और फिर मैं -12, और लास्ट में मैं -3/10 लगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज लेस देन -2, ओके, एंड ग्रेटर देन -3/4। सेकेंड सॉल्यूशन -1 से -12 क्लोज्ड,